घर के रोबोट को टेस्ट करने के लिए लड़की ने उसे एक खतरनाक आदेश दिया। बिना एक सेकंड सोचे वो सीधे छत से कूद गया। जोरदार आवाज सुनकर घर का मालिक भागते हुए बाहर आया। सामने रोबोट बुरी तरह टूटा पड़ा था। उसने पूछा, आखिर ये सब किसने करवाया? लेकिन रोबोट चुप रहा। आदमी तुरंत समझ गया कि ये उसकी दोनों बेटियों की शरारत है। उसने उन्हें डांटा, मगर लड़कियों के लिए वो सिर्फ लोहे का बना एक मशीन था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये रोबोट धीरे धीरे इंसानों जैसी सोच विकसित कर चुका है और उसकी कहानी में कहीं न कहीं इंसानों की पूरी जिंदगी छुपी थी। कुछ साल पहले आदमी उसे घर लाया था, एक घरेलू सहायक की तरह। उसने उसका नाम एंड्रू रखा। एक दिन सफाई करते वक्त एंड्रू को बेसमेंट में मकड़ी का जाला दिखा, मगर उसे हटाने के बजाय वो उस छोटे से जीव को ध्यान से देखने लगा और फिर बाहर छोड़ आया। अगले दिन छोटी बेटी ने अपना पसंदीदा खिलौना उसके साथ शेयर किया, लेकिन एंड्रू की उंगलियां उतनी सटीक नहीं थी। खिलौना उसके हाथ से गिरकर टूट गया। गुस्से में लड़की ने उसे वहां से जाने को कह दिया। वो बात एंड्रू के अंदर कहीं रह गई। उसी रात वो लकड़ी तराशने की किताब पढ़ता रहा। सुबह लड़की की आंख खुली तो उसके बिस्तर पर एक बेहद खूबसूरत लकड़ी का घोड़ा रखा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये एंड्रू ने बनाया है। धीरे से उसने कहा, थैंक यू। एंड्रू ने जवाब दिया, ग्लैड टू बी ऑफ सर्विस। अब घर के मालिक को भी महसूस होने लगा था कि एंड्रू बाकी रोबोट्स जैसा नहीं है। एक रात उसे बेसमेंट से अजीब आवाज सुनाई दी। नीचे जाकर देखा तो एंड्रू सालों पुराना ग्रामोफोन ठीक कर चुका था और उसकी क्लासिकल म्यूजिक में खोया हुआ था। इन डे सबके बाद आदमी एंड्रू को कंपनी लेकर गया। उसने अधिकारियों से पूछा कि क्या बाकी रोबोट्स भी संगीत पसंद करते हैं, लकड़ी की कला सीखते हैं और इंसानों जैसी भावनाएं समझने लगते हैं। ये सुनते ही कंपनी के अधिकारी घबरा गए। उन्होंने कहा, एंड्रू के सिस्टम में खराबी है और उसे तुरंत वापस लेना होगा। बदले में बड़ी रकम देने की पेशकश भी की, लेकिन आदमी ने साफ मना कर दिया। उसके लिए एंड्रू कोई खराब मशीन नहीं था। घर लौटकर उसने फैसला किया कि अब एंड्रू से कम काम करवाया जाएगा ताकि वो सीख सके, पढ़ सके और अपनी कला पर समय दे सके। यहीं से एंड्रू की असली जिंदगी शुरू हुई। दिन गुजरते गए। रात को मालिक उसे इंसानों के बारे में सिखाता, रिश्तों का मतलब समझाता। वहीं छोटी बेटी उसे पियानो बजाना सिखाती। समय के साथ वो छोटी बच्ची एक खूबसूरत युवा लड़की बन गई और इतने साल साथ रहने के बाद उसके दिल में एंड्रू के लिए अलग भावनाएं पैदा होने लगी। लेकिन एंड्रू उन एहसासों को समझ ही नहीं पाया। एक दिन लड़की बेसमेंट में आई और बोली कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है। फिर उसने कहा कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त भी है जिसके साथ रहते ही वो सब कुछ भूल जाती है। एंड्रू ने बिना समझे जवाब दिया, देन यू शुड मैरी द मैन यू लव। लड़की बस हल्का सा मुस्कुरा दी, क्योंकि जिसे वो अपना सबसे खास दोस्त कह रही थी वो खुद एंड्रू ही था। आखिरकार उसकी शादी हो गई। उस दिन एंड्रू पहली बार टक्सीडो पहनकर उनकी शादी में शामिल हुआ। लेकिन जब वो लड़की विदा होकर जा रही थी तब एंड्रू की आंखों में पहली बार उदासी दिखाई दी। फिर देखते ही देखते 12 साल और गुजर गए। अब एंड्रू पहले से कहीं ज्यादा इंसानों जैसा हो चुका था। उसने हजारों किताबें पढ़ी, इंसानी इतिहास को समझा और एक बात नोटिस की, इंसानों ने सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ सिर्फ एक चीज के लिए लड़ी थी, आजादी। यही सोच उसके अंदर भी जन्म लेने लगी।